नमस्कार, ये देखते हैं लाइव तस्वीरें गांव डैचर से, जो कि एक गरीब परिवार का हालचाल पूछने यहाँ कांग्रेस नेता दयाल सिंह सरोई पहुंचे हैं। देखते हैं आप लाइव तस्वीरें, जो कि किस तरह एक गरीब परिवार इस कमरे में था रात को और इसकी छत गिर जाती है। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें, तो जान मान के नुकसान नहीं हुआ। दयाल जी, देखा गया सर, काफी नुकसान हुआ गरीब परिवार का, गड़िया गिर गई सर, वो तो बच के किसी कारण, क्या बताओ। देखिए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ये जो सरकार है ये गरीब लोगों की सुनने वाली नहीं है। मैंने पहले भी इस गांव में आके कम से कम में 60-70 घरों में गया। जो लोग बेचारे मजबूर हैं, गरीब हैं और जो मकान बना नहीं सकते हैं, तो इन लोगों का मुद्दा मैंने उठाया। लेकिन सरकार गरीब लोगों को, किसान को, मजदूर को गुमराह करना चाहती है। लेकिन आज ये अभी जो लोग जाग रहे हैं सरकार के प्रति, तो उनको होश आना चाहिए कि आप 3 महीने के 4 महीने के बाद इलेक्शन है, आप बड़ी बड़ी बातें तो करना चाहते हो। आपने सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया कि 20,000 प्लॉट हम देंगे। आप देंगे कब? आपको वोट चाहिए, अभी इलेक्शन आ चुका है, आप अनाउंस करेंगे, आप देंगे नहीं किसी को कुछ। आपने पिछले 10 सालों से कितने गरीब लोगों के मकान बनाए? इंदिरा आवास योजना में, कांग्रेस की सरकार में गरीब लोगों के मकान बनते थे, गरीब लोगों को प्लाट मिलते थे, गरीब लोगों के मकान बनते थे। आज गरीब आदमी दुखी है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकार गरीब लोगों की वोट तो लेना चाहती है, इनकी आवाज सुनना नहीं चाहती है, इनके काम करना नहीं चाहती है। लेकिन इनका दर्द कौन जानेगा, इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? इनकी पीड़ा को वही समझेगा जो इन लोगों के बीच में रहता है। तो सरकार दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने इतने मकान बना दिए, इतने लाख प्लॉट जो है वो दे दिए हैं। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है हालात, गरीबों के मकान दिन प्रतिदिन गिर रहे हैं और गरीब दब दब के यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। मैंने उसी टाइम सरकार को चताया था, निगदू में भी यही हाल है, त्रावड़ी में भी यही हाल है। तो मैंने सरकार को चताया था भी कुछ भी बड़े हादसे हो सकते हैं। और अभी तो ये इतने में टल गया, अभी और भी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी मकानों की हालात जर्जर है, काफी नाजुक है, वो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन सरकार को कोई होश नहीं है। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं 20,000 प्लाट में गरीब लोगों को दूंगा। आप दोगे कब? 3 महीने आपके पास बचे, आपको ना कि ये 20,000 तो मैंने दे दिए, अगले महीना हम 1 लाख और देंगे, हम इनके ऊपर मकान भी बना के देंगे। गरीब अकेले प्लॉट को क्या करेगा खाली उस प्लॉट का? अब वो देना नहीं है सरकार ने, वो भी। ये रात की वारदात सर, ये देखो, ये देखिए आप किस तरह से इनके सिर में चोट लगी है, गरीब आदमी है। आपके कमरे में रात को और इनके क्या हुआ था? पंखा लेने गया था मैं, अंदर पंखा लेने गया तो ऊपर से माटी आई और मैं ऊपर देख कर लगे तो गार्डर लगे माटी में, गाटर लगा। कोई स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा गरीब को। तो बड़े बड़े मकान दावे जो सारे बन भी रहे हैं, मकान ऊपर से सरकार से पैसा भी आ रहा है, लेकिन जा कर रहा है, यही समझ में सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। यदि जा रहा है तो गिने चुने लोगों को जा रहा है। जो सर्वे करने आते हैं वो क्या सर्वे करके लेके जाते हैं, किन से मिली भगत करके किन के मकान बनाते हैं, किन लोगों को ग्रांट वो देते हैं, यही सोचने का विषय है। तो आज बीपीएल जिन लोगों के बने हुए हैं, बहुत से लोगों को बीपीएल की जरूरत है, लेकिन सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। जिन लोगों के बीपीएल बने हैं वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है बीपीएल की। 3-3 नौकर हैं, ऐसे ऐसे मेरे नोटिस में भी हैं। अभी पत्रकार महोदय ने भी बताया कि उनके नोटिस में भी ऐसे लोग हैं जिनके 3-3 सरकारी नौकरी पे घर में है, वो बीपीएल बन गया उनका, वो कटवाना चाहते हैं। लेकिन उनका पोर्टल ऐसा है कि गरीब की सुनेगा नहीं, गरीब को उसको मालूम नहीं चलाने का। सीएससी सेंटर में जाएंगे, वो कहेंगे हम कुछ कर नहीं सकते बीपीएल के लिए। इसी तरह से गरीबों के मकानों का है। ये इनके पिताजी भी नहीं है, शायद मेरे को इन्होंने बताया, तो इनके पिताजी भी नहीं है। अब ये इस उम्र में है, कुछ हादसा हो जाता तो इस परिवार को कौन संभालता? इनके माँ बाप इन्हीं की तरफ देखते हैं आज, तो इनकी माता जी साथ में खड़े हैं। दयाल जी, आपने पहले भी आवाज उठाई है गरीबों की, आप हम गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। इनके मकान बनेंगे, सरकार को बनाने पड़ेंगे, भले ही ये सरकार बदलेगी, अगली सरकार को बनाने पड़ेंगे और बनाने जरूर पड़ेंगे। जो गरीब की हाय, जिस तरह से अयोध्या में गरीब की हाय पड़ी, वहां पे हजारों मकान, झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी सरकार ने। आज क्या हुआ? वहां बीजेपी हारी। वहां पे क्यों हारी? वो गरीबों की हाय पड़ी उन पे। इन गरीबों की भी हाय सरकार को पड़ेगी, इन गरीबों की हाय मुख्यमंत्री को पड़ेगी। ये खाली नहीं जाएगी। सरकार सोचती है कि इनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं इन सरकारों को
तो आप आइए, आप मुख्यमंत्री जी यहाँ करनाल में अभी विधायक बने हैं, वो आके देखिए डैचर में क्या है, वो आके देखें त्रावड़ी के गरीब बस्ती में, वो आके देखें निगदू में, वो आके देखें सांबली में। वो क्यों नहीं आते? वो क्यों इन गरीब बस्तियां उनको दिखाई नहीं देती? जब वोट पड़ती है तब दिखाई देती है। अब क्या करेंगे? 1-1.5 महीने बाद लाइनें लगा देंगे सीएससी सेंटर में इन गरीब लोगों को बहकाने के लिए। तुम्हारे मकान बनाएंगे, तुम्हारे को प्लॉट देंगे, तुम्हारे को ये देंगे। ये बेचारे फार्म भर देंगे और सोच देंगे, फिर बोल देंगे आप वोट दो और आपको हम मकान बना देंगे। ये गरीबों को बकाने की योजना चल रही है, ये योजना नहीं चलने वाली। ये गरीब लोग जिस दिन जाग जाएंगे तो तुम ढूंढे नहीं मिलोगे। तो आज कहीं संविधान बदलने की बात करते हैं, कहीं कुछ और बात करते हैं इनके नेता। तो मैं इनको चेताना चाहता हूं कि जल्दी इनका कोई न कोई रास्ता निकाल लें, और नहीं तो ये रास्ता अपने आप निकाल लेंगे। सरकारें बदलेंगी और सरकारों को बनाना पड़ेगा और हर हाल में बनाना पड़ेगा। मैं आप पत्रकार महोदय को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें जो कि किस तरह यहाँ मकान की छत गिर जाती है। ये देखते हैं आप लाइव तस्वीरें, दयाल सिंह सरोही या कांग्रेस नेता जो कि यहाँ दौरा करने पहुंचे। किसका लगा है ये कैलेंडर? किसका लगा है? और ये मोदी जी की फोटो है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे पहले, उनकी फोटो है। आप वो देख लीजिए, इन्होंने घर में उनका कैलेंडर लगाया है। लेकिन इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए, इनको गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती, गरीबों की तरफ दिखाई नहीं देती, इनका दर्द दिखाई नहीं देता। किस तरह से देखिए मकान इनके ऊपर गिर गया। आपके दूसरे बच्चे यदि सारे बाहर ना होते तो इनका सारा परिवार इसमें तबाह हो सकता था। देखते हैं लाइव तस्वीरें जो कि गांव डैचर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। सरकार बताए इनको आके, अब ये मकान रहने लायक नहीं है। क्यों? अंदर का मकान मेन जो रहने लायक था वो गिर चुका है। ये पशु बांधने के लायक भी नहीं है ये मकान। अब इसमें ये गुजारा करेंगे, इनकी कोई सुनेगा नहीं आके। आप इनकी हालात देख लो, पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। और ये इस तरह से जो कोई भी आप दीवारें देख लें, कोई हालात देख लें, इनकी गलियां देख लें, इनका जीवन देख लें, किस तरह से ये लोग जीवन जी रहे हैं। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं, आप 3 महीने के बाद इनकी गलियों में आओगे, आपको वोट मांगना पड़ेगा, लेकिन वो वोट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने इन लोगों को तड़फाया है, आप इन लोगों को रुलाया है, आप इन लोगों के आंसू देखने पड़ेंगे आपको, और इनकी हाय आप खाली नहीं जाएगी। तो अभी वक्त है आपके पास, आप आइए, आपके अधिकारियों को भेजिए इनके पास। तो मैं यही अनुरोध करता हूं सरकार से कि आप समय रहते जाग जाइए और इन लोगों की सुन लीजिए। कब से मिल रहा कोई स्कीम का लाभ सरकार द्वारा? कोई नहीं मिल रहा जी। कुछ नहीं मिला। बाल मकान बने थे। अच्छा, बहुत भी बड़े हैं। कोई नहीं आया? कोई सरपंच मेंबर आया कोई देखना खातिर मकान गिरा? आज भी कोई नहीं आया। क्या वजह, कैसे गिरी छत? जी आप ही गिर गई। कमरे में कौन था? कमरे में मेरा लड़का पंखा लेने गया था। छत गिर गई जी अपने मंदिर। ये कितने मेंबर हो, कितने परिवार में? 3 मेंबर, एक बुढ़ी है। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें जो कि किस तरह गरीब परिवार ये गुहार लगा रहा है सरकार से, जो कि पेंशन मिलती है। काफी बुरा हाल है जी, हमको अपना न्याय मिलने के लिए बहुत कोशिश की जाए जी। हमारी यही अपील है जी सरकार से। आज दयाल जी पहुंचे जो कि आपको पता चला कि छत गिर गई, आपके बीच में पहुंचे आवाज उठाने की। जी रात जिस तरह मेरा लड़का दबा गया था नहीं, तो बचने का कोई इलाज ही को नहीं था। वो कैसे निकाला इसको? नीचे से निकाला है? नीचे से निकाला जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं, मेरा तो इतना भी नहीं सोची थी। जल्दी देखो किस तरह गरीब अपनी गुहार लगा रहा है। सर आपने इन गरीबों की गुहार आवाज दबने वाली नहीं है, सरकार सोचती रहती है। पहले भी इन्होंने न्यूज़पेपर में मनोहर लाल खट्टर ने दिया है हमारी ये वीडियो के बाद कि इस तरह से हमने जब इस गांव में आवाज उठाई कि हमने केंद्र को कोई योजना भेजी है बनाने के लिए, गरीब लोगों के मकान बनाएंगे। अब दोबारा से नायब सैनी जी ने कहते हैं कि हम 20,000 प्लॉट देंगे। ये बेईमाना है गरीबों के साथ। 6,000 गांव हैं हरियाणा में, 6,000 गांव में आप 20,000 प्लॉट देंगे, एक गाँव में 3 प्लॉट देंगे। एक गांव में 100 मकान की जरूरत है, 100 प्लॉट की जरूरत है। तो ये बेईमाना छोड़ के आप सीधे से बात करिए, ईमानदारी से बात करिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करिए। और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं नायब सैनी जी, आपसे उम्मीद रखते हैं लोग, ये गरीब लोग और पिछड़ा वर्ग आप, लेकिन आप कुछ करिए। आप मनोहर लाल खट्टर जी की तरह झूठ मत बोलिए, आप इनके बीच में आके आप कुछ करिए, आपके अधिकारियों को भेजिए। और मैं तो कहता हूँ कि खुद आए मुख्यमंत्री जी यहाँ देखने के लिए, और भी मकान देख के जाएं। इन गरीबों की आवाज सुननी पड़ेगी, नहीं वो खुदा वाहिगुरु परमात्मा जब हाय पड़ेगी आप लोगों के ऊपर, तब आवाज आप जरूर सुनेंगे। दयाल जी आप भी जमीनी स्तर पर कार्य करें सर, गरीबों की आवाज उठा रहे हो,
जाकर आपने भी लोगों की सहायता किया सर। तो आने वाले टाइम में बनने ही बनने, इन लोगों के मकान बनने ही बनने, कोई रोक नहीं सकता इन लोगों के मकान बनने से। ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे तो सरकार बदलेगी, सरकार बदल के फिर बनेंगे, इन लोगों के मकान जरूर बनेंगे। मैं वादा करता हूं इनके बीच में आ करके कि मैं पहले भी आता रहा हूं, कि मैं आज से नहीं आता, मैं 30 साल से आता हूं इन लोगों के बीच में, तो इनकी आवाज दबेगी नहीं। इस आवाज को हम ऐसी गरीब और किसान की, मजदूर की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाते रहेंगे और पूरे देश और हरियाणा और प्रदेश में उठाते रहेंगे। धन्यवाद। ये देखते हैं लाइव तस्वीरें जो कि गांव डैचर से दिखाई जा रही है, किस तरह गरीब परिवार का मकान यहां ढह जाता है। देखते हैं, आप सबसे अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा शेयर करें। गांव डैचर से लाइव तस्वीरें दिखाई।